हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 22 कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड लीनियर ग्राफ। एंड इस वीडियो में कंसेप्ट को समझेंगे और इसी के साथ एक्सरसाइज 22A के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले कंसेप्ट, अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट प्लेन के अंदर कहाँ पे पड़ा है, तो अगर आपने ये पता करना है उसके लिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है। अब मतलब क्या है कि हम ओरिजिन से, इसको ओरिजिन बोलते हैं, 0 पॉइंट, जहाँ पे एक्स एक्सिस भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। तो यहाँ से आपका पॉइंट कितना दूर है, जब हम वो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं उसको बोला जाता है ये कंप्लीट सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए, जब भी हमें कोई पॉइंट लिखना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उसको कैसे लिखना है। कोई पॉइंट है P, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, कॉमा वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये, और एक तरफ आपने लिखा P वाई कॉमा एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये अलग अलग हो जाता है। तो हमेशा किसी पॉइंट को सिस्टम में कैसे लिखना है, पहले उसकी एक्स एक्सिस फिर उसकी वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कैसे हम प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर आपने देखा है, दो लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, ये कंप्लीट, और ये वर्टिकल लाइन होती है हमारी वाई। तो इस तरफ एक्स एक्सिस, इस तरफ वाई एक्सिस। अब देखिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसके पास जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब पॉजिटिव किस साइड होंगे, नेगेटिव किस साइड होंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो ओरिजिन है 0 पॉइंट है, इसके राइट हैंड साइड पे ये जो एक्स जा रही है ये होगी सारी पॉजिटिव। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जितनी ये एक्स एक्सिस जा रही है ये सारी होगी नेगेटिव, तो इसको हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव को एक्स के साथ, नेगेटिव को एक्स डैश के साथ। वाई की बात करेंगे, 0 से अबव वाई एक्सिस जो होगी वो सारी क्या होगी, पॉजिटिव। 0 से बिलो वाई एक्सिस जो भी होगी वो होगी नेगेटिव, तो उसको वाई डैश। तो ऊपर वाई, नीचे वाई डैश। अब मान लीजिए आपका एक पॉइंट है, उसकी डायमेंशंस हैं 3,1। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे आपने ड्रॉ करना है 0.3, वाई पे ड्रॉ करना है 1। तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, पहले तो आपने ये देखना है कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे पहुंच गए। फिर y पे आ जाएंगे, y कितना है 1, तो 0 से 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, इस यहाँ पे। ये हो गया P 1। अब देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, x कितना है यहाँ पे 3, y कितना है यहाँ पे 1। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें समझ में आया, क्यों इसको यूज़ करते हैं ये भी हमें समझ में आया, ताकि किसी पॉइंट का हम पता कर सकें कि प्लेन में वो पॉइंट कहाँ पे पड़ा है, उसकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए। तो एक्स एंड वाई एक्सिस की हेल्प से हम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। अब आता है कि आपके ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, हम बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। सबसे पहला क्वाड्रेंट जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, अब देखिए यहाँ पे आप ग्राफ देख पा रहे हैं, मैंने इस तरह 2 लाइंस बनाई हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये होते हैं इसके क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, इसमें हमारा x भी पॉजिटिव होगा, y नंबर भी पॉजिटिव होगा। अगर आपको ऐसा गिवन है जैसे P7,8, P3,5 दोनों नंबर्स आपको पॉजिटिव गिवन है, या P0,5, तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अदरवाइज जैसे ये P0,5 है, इसको हम बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट में नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं कि एक्सिस पे लाई करता है। वो मैं बताऊंगी ये एक्सिस पे क्यों लाई करता है। तो अभी के लिए आपने इतना समझना है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो वो आपका पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, दैट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ वही पॉइंट्स लाई करते हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो x होगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये x, ये क्या है, नेगेटिव, और ये y इस तरफ पॉजिटिव, ये और ये मिलाकर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बनाता है। नेक्स्ट ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। यहां से शुरू करना है आपने, क्वाड्रेंट काउंट करने 1 2, एंटी क्लॉकवाइज चलना है 3 देन 4। थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा x है, ये हमारा y है। x भी नेगेटिव वैल्यूज हैं, y भी नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो x की वैल्यूज भी नेगेटिव होंगी, y की वैल्यू भी नेगेटिव होंगी इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो कोई पॉइंट आपका है -7 -8, तो ये अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों ही x एंड y कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, नेगेटिव हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये x है, ये y है, तो x देखिए हमारा पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव है। तो ये मेन लॉजिक है यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 4 तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट में x एंड y कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव। तो इसी के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, तो धीरे धीरे कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन 1, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। हमारे पास टोटल 12 पार्ट्स हैं इसके, तो इसको हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। सबसे पहले हमारा पॉइंट है A 3,5। आपने x देखना है पॉजिटिव, y देखना है पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये रहा 3 और y कितना है 5, तो ये पॉइंट ये आ गया, दिस इज पॉइंट A 3,5। इस तरह आपने इस पॉइंट को लेना है। सेकंड है B 2,6, 2 भी पॉजिटिव 6 पॉजिटिव, दोनों आपके x एंड y पॉजिटिव, इट मीन्स B ऑल्सो लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले x की वैल्यू 2 लिखते हैं, ये रहा 1, ये रहा 2, फिर आ गया y 6, तो y 6 ये रहा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा B। दिस इज 2,6। थर्ड वन इज C, x 0 y 3। अब x 0 मतलब x तो हमारा यहाँ पे ही है, ओरिजिन पे है, y की वैल्यू 3, तो ये यहाँ पे आएगा, दिस पॉइंट। ये है हमारा C 0,3, इसको हम बोलेंगे C पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस है ना, ये तो 0 रहा, तो ये 3। नेक्स्ट है फोर्थ वन D 5,0, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, तो x5, ये रहा x5, यहाँ पे आएगा। अगर एक भी वैल्यू आपकी 0 है, चाहे x है चाहे y है, तो हम हमेशा आपका पॉइंट किसी ना किसी यहाँ पे एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया D, जिसकी वैल्यू 5,0।
तो डी पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि y तो 0 हो गया, यहाँ पे x 0 हुआ था, तो ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट है e 2, -4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4। अब देखिए x हमारा 2 है, ये रहा 2, y की वैल्यू -4 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इट विल लाई इन द 4th क्वाड्रेंट। ये रहा x। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता, आपने कोई याद नहीं रखना कि किस क्वाड्रेंट पे है, आपने क्या करना है, x2 है, 2 पे चले जाइए, 0 1 2, ये रहा x2। देन y है -4, -4 कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, तो ये पॉइंट ये आ गया, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। तो दिस इज E2, -4। नेक्स्ट है f -3 5, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5। तो इसी तरह से चलते हैं, x की वैल्यू -3, ये रहा -3, ये वाला, और y की वैल्यू 5, 5y की वैल्यू पॉजिटिव, ये रही। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा यही होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं। देन g 1, -3, x हमारा 1 है, y है हमारा -3, तो चलिए x1 ये रहा, y -3 है, तो -1 -2, ये -3, तो यहाँ पे आ गया। पहले x की तरफ जाना है, फिर x जहाँ पे आ गया वहीं पे रुक जाइए, फिर y देखिए, y -3 है, यहाँ पे पहुँच गया, तो ये पॉइंट ये रहा, इधर से x 1 आ गया, इधर से y -3 आ गया। सो दिस इज g 1, -3। देन h -2 -3, x हमारा -2 है, y हमारा -3 है, -2, ये रहा -1 -2, यहाँ पे पहुँच गए हम इस पॉइंट पे, दिस वन। फिर है y -3, y नेगेटिव कहाँ पे होता है? नीचे होता है, तो ये रहा -3, तो ये पॉइंट आ गया। दिस इज h, दिस वन, -2, -3। नेक्स्ट है i -4 -1, सो -4 ये x की वैल्यू, -1 ये वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे आते हैं -4, ये रहा -4, देन y है -1, ये रहा -1, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे I। देन इज j, जिसमें x -3 है, y 0 है, तो x -3 ये रहा, y तो 0 है, तो ये यहाँ पे लाई करेगा। दिस इज j -3 0, so it will lie on x axis। k है 0, -4, x हमारा 0 है, y हमारा -4 है, x 0 y -4, तो -4 ये रहा। दिस पॉइंट इज k 0, -4। लास्ट वन इज l -1 -1, x भी -1 है, y भी -1 है, तो -1 x -1 ये रहा, y -1 ये रहा, इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएगा। दिस पॉइंट इज l -1 -1। Question number 2, write down the coordinates of each of the following point p, q, r, s, t shown on the graph paper। हमें कोऑर्डिनेट p, q, r, s, t, मतलब हमें बताना है कि x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है। अब देखिए ये जो p पॉइंट है, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये रहा, x की वैल्यू तो इसकी 3 हो गई, लेकिन y कुछ भी नहीं है। अगर y कुछ होता तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता, तो लेकिन ये x एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर होता है, जैसे ये x एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब इसका y क्या है, 0, तो ये बन गया 3, 0। नेक्स्ट हमारे पास आ गया q, दिस इज q, तो आप इस तरह से इसको ज्वाइन करके देख लो,
आपको पता चल जाएगा क्या है। अब x क्या आ गया 4, y कितना आ गया -3, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3। अब आते हैं पॉइंट R पे, इसको ज्वाइन कर लो यहाँ पे और इस तरफ, तो x हमारा आ गया -4, y हमारा आ गया -2। देन पॉइंट S को भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ये देखिए x कितना आ गया -6, y कितना आ गया 3। नेक्स्ट आ गया पॉइंट T। वेयर इज T? दिस वन। इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, तो x कितना आ गया -3, y कितना आ गया 2। तो इस तरह से आपने इन पॉइंट्स को लिखना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच क्वाड्रेंट डज द गिवन पॉइंट लाई। तो हमें ये 3 वैल्यूज गिवन है, हमें बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो देख लेते हैं, पहले x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -7 है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -7, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ से x3 और इधर से y -7। ये देखिए, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है हमारा 4th क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है -5 1, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू -5 यहाँ पे पहुंच गए, y की वैल्यू 1। ये देखिए x हो गया -5, y की वैल्यू हो गई 1, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। नेक्स्ट है -4 6, x की वैल्यू -4, तो ये रहा, y की वैल्यू -6 ये रही, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये देखिए x -4, y कितना है -6 है, तो ये पॉइंट हमारा आ गया 3rd क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच एक्सिस डज द गिवन पॉइंट लाई। अब हमने बताना है, अब यहाँ पे एक्सिस बताना है हमने, राइट? हमने क्वाड्रेंट नहीं बताना, एक्सिस क्यों बताना है? क्योंकि इनमें से एक एक की वैल्यू 0 है। अब देखिए ये तो सीधा हमें पता चल रहा है, अगर हम पॉइंट नहीं भी यहाँ पे बनाएंगे तब भी हमें पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ पे x 0 है, y -2 है, तो जिसकी वैल्यू होती है वो उसी एक्सिस पे लाई करता है, तो ये करेगा y एक्सिस पे। यहाँ पे x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये करेगा x एक्सिस पे। यहाँ पे ये x है, ये y है, तो ये करेगा y एक्सिस पे। अब मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। पहला पॉइंट है 0 -2, x तो 0 है, y की वैल्यू -2, तो ये रही, तो ये कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। नेक्स्ट है 7 0, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट है, तो दिस विल लाई ऑन x एक्सिस। थर्ड वन है 0 6, x 0, y 6 यहाँ पे, तो ये भी किस एक्सिस पे लाई किया? y। अदरवाइज आप देख के भी बता सकते हो, जो एक्सिस 0 है उस पे तो वो लाई नहीं करेगा, उसके अलावा जो दूसरी एक्सिस है उस पे लाई करेगा, या फिर इन शॉर्ट जिस एक्सिस की वैल्यू हमें गिवन है वो उसी पे लाई करेगा पॉइंट। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस और कंसेप्ट। आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना हो ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।